तो अभी कल परसों मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जहाँ पे मैं ये बात कर रहा था कि मनी इज़ नॉट रियल, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट। और ये चीज़ आपको तब समझ में आती है जब आप या तो बहुत बड़ी रकम हार जाते हो किसी सट्टे, जुए, ट्रेड, लॉटरी, इन सब चीज़ों में, या फिर बहुत बड़ी रकम जीत जाते हो। यूजुअली ये तब होता है जब आप बड़ी रकम हारते हो, तो आपको लगता है कि साले मेरे पैसे गए कहाँ, कि ये है पैसे की असलियत, के साले यूँ खत्म होता है। वही मैंने एक बात और बोली थी कि हम सिर्फ अपना टाइम पैसों के लिए वेस्ट नहीं कर रहे, हम अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन का टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको अजीब लग रहा हो कि माइक कितना घुस के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पंखा चला रखा है और इसकी मैंने इनपुट कम कर रखा है और अब मैं भूल चुका हूँ कि इनपुट बढ़ाते कैसे। तो मैंने ये बोला था कि हम ना सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बल्कि हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन का भी टाइम वेस्ट करेंगे, ये बता के कि भाई पैसे कमा, क्योंकि अगर तेरे पे पैसे नहीं है तो तेरी कोई इज्जत नहीं है। फिर चाहे इंसान कितना ही हरामी हो, कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, कितना ही बड़ा रेपिस्ट हो, कितना ही गिरा हुआ नीच इंसान क्यों ना हो, अगर उसके पास पैसे हैं तो समाज में उसकी इज्जत है। और ये हमारा फॉल्ट है। हमारा फॉल्ट पता है क्यों है? हम इंसानों ने एक ऐसी चीज़ को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे दी है, हर इंसान की वैल्यू हमने सिर्फ इस चीज़ से डिसाइड करनी शुरू कर दी है कि उसके पास कितने पैसे हैं। और जब हम देखते हैं कि कोई अमीर क्रिमिनल है तो वी स्टार्ट आइडियलाइजिंग दैम। और ऐसा करते करते हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली ये चीज़ बैठ जाती है कि इफ़ यू हैव मनी यू कैन जस्टिफाई एनीथिंग, विच इज़ अगेन ट्रू। अगर आप अमीर हो और आपने क्राइम ए कराए एंड देन आप गरीब हो और आपने भी सिमिलर क्राइम करा, तो जो गरीब है उसकी लगा के रख देगी वो जुडिशरी सिस्टम, लेकिन जो अमीर है वो समहाउ सम वे कहीं ना कहीं से लूप होल्स ढूंढ ही लेगा, क्योंकि हमने मनी को इतनी ज़्यादा सुपीरियोरिटी दे दी है कि वो हर चीज़ से ऊपर हो चुका है। एंड इसीलिए हम अपने जो पीक हमारा टाइम होता है, जो प्राइम ईयर्स होते हैं हमारी ज़िंदगी के, जवानी वाले, ये वाला टाइम, ये हम वेस्ट कर रहे हैं दिन के कम से कम 8, 9, 10, 11, कोई लोग तो 12-12 घंटे भी ऑफिस में बिता रहे हैं टाइम। वक्त ऐसा आ गया कि हम छोड़ नहीं सकते अब, क्योंकि एक टाइम हुआ करता था लोग उठ के चल दिया करते थे ट्रैवल करने, खेती करी, अपनी खेती करके पैसे वैसे कमाए, अचानक से जिंदगी से परेशान हुए, उठे और चल दिया ट्रैवल करने। लेकिन अब तुम्हें अगर ट्रैवल करना है तो तुम्हारे पे अच्छे खासे पैसे होने पड़ेंगे। तुम्हें अच्छा खासा एक होटल वगैरह बुक करना पड़ेगा, तुम्हें ट्रैवल भी करना है, तुम होटल ना भी बुक करो, तुम्हें टेंट इक्विपमेंट्स अपने लेने पड़ेंगे। वो कितने महंगे आ जाते हैं, डिकैथलॉन चले जाओ, लुट जाओगे एक बार को। डिकैथलॉन में आपको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, यो गाइस आर ग्रेट। तो अगर आप अभी के टाइम पे कुछ सब कुछ छोड़ के जाना भी चाहते हो तब भी आपको पैसे चाहिए। और अगर आप पे पैसे होंगे तो आप सब कुछ छोड़ के जाना क्यों ही चाहोगे? इंसान सब कुछ छोड़ के तभी तो जाता है जब उस पर पैसे नहीं होते, उस पर कोई रिलेशनशिप नहीं होती, उस पर कोई केयर करने वाला नहीं होता। लेकिन जिस पे पैसे हो गए तो उस पर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आती है। क्यों? क्योंकि हमने पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रखी है। और सिर्फ इसी वजह से जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो हमारे बॉसेस होते हैं, जो ये अमीर अमीर लोग होते हैं, ये हमें इस कदर एक्सप्लॉइट कर पाते हैं क्योंकि हमने इतनी वैल्यू पैसे पे डाली हुई है। अदरवाइज आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि कितने लोग हैं जो जेन्युइनली ऑफिस जाना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो जेन्युइनली अपनी जॉब को पसंद करते हैं। हम जा रहे हैं क्योंकि हमें पैसे कमाने, हमें पैसे चाहिए, और उस वजह से हम अपने पीक ईयर्स बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक बार को बाकी जानवरों को देखो, किसी जानवर को पैसे की ज़रूरत नहीं होती। किसी आपने भालू को देखा ऑफिस जाते हुए सूट वूट पहन के, कार्टून के अलावा? भगवान, गर्मी इतनी हो रही ना, मस्त परेशान करके रखा होगा। आई डोंट नो गाइस, मेरे को नहीं पता मैं किस बारे में क्या बोल रहा हूँ, बट हमने बहुत ज़्यादा जो वैल्यू डाली हुई है वो इस कॉन्सेप्ट पर डाली हुई है। और ये ऐसा भी नहीं है कि पैसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, वो नेचुरली अकरिंग नहीं है, वो हमारा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। और उसी को यूज़ करके, एक कॉन्सेप्ट को जो हमने ही दिया है, उसी के पीछे हम उस चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं जो असली है, और वो है हमारा टाइम। और आई डोंट नो मैन, क्या पता नहीं क्या ही करेंगे हम लोग। थैंक यू गाइस सुनने के लिए।